था, शाइस्ता बेगम, सादिया मरियम, अक्सर रहमान। ये एब्सेंट है मेरे पास, बाकी सब प्रेजेंट है। सो अब देखें कांग्रेस को मैं डिफाइन कर रहा था। वी से दैट देन वी से दैट ए इज congruent to B mod n if ये रिलेशन, इसके लिए ये हम नोटेशन यूज करते हैं mod n। इफ डेफिनेशन क्या है? इफ इसमें क्या होता है? n डिवाइड्स b माइनस ए या b माइनस ए डिवाइड्स n? n बी डिवाइड डिवाइड्स से n डिवाइड्स b माइनस ए। बी यही माइनस आपका ए। क्वेश्चन नंबर 36 में इसको डिफाइन किया गया है। वी से दैट r इज congruent टू s इफ r माइनस s इज डिवाइड्स, ये डिवाइड्स के लिए है। इसका मतलब ये है कि b माइनस ए इज डिविजिबल बाई n। n से डिवाइड किया जा सकता है। अब देखें कोई भी ये इंटीजर्स की बात हो रही है, कोई भी दो इंटीजर्स जो है वो एक दूसरे का अगर डिवाइड कर रहे हैं तो एक थर्ड इंटीजर जरूर एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल एक लेता हूँ, 8 और 4, कौन सा किसको डिवाइड कर रहा है? 8 इज फोर डिविजिबल डिवाइड बाई करें। 4। तो हमेशा एक इंटीजर मौजूद होता है 2। तो अब इसका मतलब क्या है कि 8 किसकी इक्वल है? 2 टाइम्स 4। तो जब भी एक इंटीजर जो है वो दूसरे इंटीजर को डिवाइड कर रहा होता है, एक थर्ड इंटीजर जरूर एग्जिस्ट कर रहा होता है जो कि उनके इस तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो अगर ये कह रहा है कि b माइनस ए इज डिविजिबल बाई n, देन b माइनस ए किसकी इक्वल होगा? n टाइम्स m की इक्वल होगा। ये देखें ना, अब n जो है इसको आके डिवाइड कर लेगा, इज इक्वल टू m आ जाएगा। सिमिलरली m भी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट रिलेशन है। अब जब हम किसी भी सेट के अंदर किसी भी अब देखें ना, n हमने खुद से डिसाइड करना होता है। n जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम एलिमेंट्स कंसिडर करते जा रहे होते हैं तो उसमें हमने क्या करना होता है? अब सपोज हम यहाँ पे मैं z5 की बात करता हूँ। मैंने 5 जो है n क्या ले लिया है? n की वैल्यू 5 ले ली है। n की वैल्यू क्या ले ली है? 5 ले ली है। तो आपने एलिमेंट्स पिक करने हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से। सेट ऑफ इंटीजर्स में से आपने एलिमेंट्स पिक करते जाना है और उनको आपने क्या करते जाना है? 5 से डिवाइड करते जाना है। 5 से जब आप डिवाइड करते जाएंगे तो आपने, मैं अभी आपको बता देता हूँ, 0 आपके पास पहले तो एक एलिमेंट आएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये एलिमेंट्स तो 5 से डिवाइड ही नहीं होते ना, 5 से इनको डिवाइड नहीं करते। इनसे आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको आपने क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। और जो रिमाइंडर आएगा वो आपने इस सेट के अंदर लिख देना है। वो एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं आने, इस सेट को आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है। इससे बड़े जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको आपने क्या करते जाना है? 5 से डिवाइड करते जाना है। जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे आता जाएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है। ये हम इनको कहते हैं मॉड्यूल क्लासेस। किसी भी एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हम मॉड्यूल क्लासेस कैसे डिफाइन करते हैं? एक सेट ऑफ इंटीजर्स जो z5 है, zn इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। zn में हमारे पास एलिमेंट्स कहाँ तक होंगे? 0 से एन कहाँ माइनस तक? वन n माइनस वन तक होंगे। और इनमें भी अगर कोई इनसे ग्रेटर इंटीजर आ जाता है तो उसको हमने क्या करना है? n से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वो हमने यहाँ पे पुट कर लेना है। अब इनका आपस में क्या सर रिलेशन? यहाँ पे का मतलब। उनका आंसर यहाँ पे पिक कर लेना है। इनका आंसर यहाँ पे, अभी ओके। आगे बाइनरी ऑपरेशन आगे जाकर हमने डिफाइन करना है, क्लोज कब होता है तो उसका मैं आपको ज्यादा डिटेल दूंगा। अब ये आपस में रिलेट जो है ना, रिलेट आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, मींस ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। ये इनका जब हम ये वैसे इसी के कॉरस्पॉन्डिंग z5 मॉड्यूल क्लास आपके पास आ जाती है। अब जो 36 में डिफाइन किया गया है रिलेशन, आपने इस तरह करके डिफाइन करना और आपको कहा गया कि ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये आपने प्रूव करना है। ये जो इस तरह करके डिफाइन किया गया कि b माइनस ए इज डिविजिबल बाई n, आपने इसको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैं 36 का आपको आइडिया दे देता हूँ। आपको डिफाइन किया गया है n एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और दो एलिमेंट्स आपने पिक किए हैं आर एस में, ऊपर ए बी कंसिडर किए हैं, इसने आर एस कंसिडर किए हैं। दो एलिमेंट्स आपने कंसिडर करनी है और ये आर और एस आपस में रिलेट कर रहे हैं इफ एंड ओनली इफ आर माइनस
s is divisible by n। तो अब ये आपने बताना है, पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बतानी है कि r माइनस r आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या 0 को n डिवाइड करता है? अनडिफाइंड नहीं करता है। हाँ जी। 0 का हर करता एलिमेंट है। डिवाइड करता है। 0 को हर जो है नॉन नेगेटिव, सॉरी, जो नॉन जीरो नंबर है वो इसको डिवाइड कर रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है, r इज रिलेटेड विद r। ठीक है, उसके बाद देख लें सिमेट्रिक। अब जरा सिमेट्रिक में क्या करना होगा, मैं चलें इस तरह, हमें गिवन है एस आर इज रिलेटेड विद एस। इसका मतलब क्या है, r माइनस एस जो है इज डिविजिबल बाय n। ऐसे ही है। इसका मतलब r माइनस एस डिवाइड करें n से तो किसकी इक्वल आएगा, किसी m इक्वल आएगा, इंटीजर की इक्वल आएगा ना। डिविजिबल का मतलब ये होता है कि उन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो आंसर कोई इंटीजर आएगा। अब हमने चेक क्या करना है, नाउ वी हैव टू चेक, चेक किसको करना है, s माइनस r, क्या इसको n डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। ऐसे देखे ना, मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख माइनस एम सकता आ हूँ, जाएगा। माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये फिर से Yes, क्या बन जाता है, r माइनस एस बन जाता है ना, और इसको डिवाइड करता है n, तो ऑब्वियसली आंसर फिर क्या आ जाएगा, माइनस एम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर r रिलेट कर रहा है s से तो s भी क्या करेगा, r से रिलेट कर रहा होगा। ठीक है जी, अब हमने चेक करना है पर सर यहाँ पे तो नेगेटिव Symmetric साइन हो का गया ना इशू सर नहीं ये? आएगा। कोई इशू नहीं है, देखिए डिवाइजर कुछ भी हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। आपका इंटीजर आंसर आना चाहिए, आंसर इंटीजर ही आएगा ना, पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए उससे क्या इशू है। ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट ट्रांजिटिव चेक। अब ट्रांजिटिव में आप लोगों की बेसिक जो कैलकुलेशंस है उसका यहाँ पे इम्तिहान होगा एक किस्म का। इफ r इज, एक मिनट, इफ r इज रिलेटेड विद s, और दूसरा हमने क्या कंसिडर करना है, s इज रिलेटेड विद t। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, r माइनस एस जो है वो n टाइम्स m की इक्वल है, और s माइनस टी किसकी इक्वल है, s माइनस टी n टाइम्स किसी और नंबर को हम कंसिडर कर लेते हैं k। ठीक है जी, तो अब ये बताएं कि हमने किसको फाइनली प्रूव करना है, ये टू प्रूव टारगेट यहाँ पे लिख लें, हम टू प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, प्रूव ये करना चाह रहे हैं कि r माइनस टी जो है उसको n डिवाइड कर दे, यहाँ पे कोई आंसर आ जाए। ठीक है जी, तो आप जरा यहाँ से देखें, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, इसको मैं 1 का नाम दे दूँ, इसको 2 का नाम दे दूँ, अगर दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो फिर क्या आता है, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, r माइनस टी, और राइट साइड पे क्या आ जाता है, n into m into m plus n into p। n into k तो ये क्या आ जाएगा, r माइनस टी इज इक्वल टू n इंटू m plus k। m प्लस के। तो ये डिवाइड कर गए n इसको, सर यस तो सर। ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टी जब ट्रू हो जाती हैं तो वो रिलेशन कौन सा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, लास्ट टाइम जब मैं क्लासेस एक आपको बना के दे रहा था, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको क्लासेस बना के दी थी, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आप लोगों को क्लासेस बना के दी थी, वहाँ पे आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि ये इसकी पार्टीशन कर देते हैं, z अगर मैं इंटीजर कंसिडर करता हूँ और n की वैल्यू अगर आप 2 ले लेते हैं तो n की 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास 2 क्लासेस बनती हैं। एक क्लास बनती है इवन इंटीजर्स की, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, यस सर 8 आ जाता है और इस तरह सो ऑन ये चलता रहता है। दूसरी क्लास इसमें क्या बनती है, 1 3 और नंबर 5 5
अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लेता हूँ तो कितनी पार्टीशन इसकी बनती हैं? इसकी 3 पार्टीशन बन जाती है, 3 इक्विवेलेंस क्लासेस बन जाती हैं, 3 पार्टीशन इसकी बन जाती हैं। ठीक है जी। कल से इंशाल्लाह मीटिंग जो है वो हम लेक्चर जो है वो गूगल मीट पे रखेंगे ताकि ये प्रॉब्लम ना आए बीच में ब्रेक वाला। कल वैसे भी लेक्चर डबल लेक्चर्स है तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस तरह की ब्रेकेज बीच में आए। मैं आपको इंशाल्लाह शाम तक लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। सर वो सर? उसका एक ही लिंक अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दें GCR की, तो वहीं से हम ज्वाइन